तो भाइयों और उनकी बहनों, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में आइसोमॉर्फिज्म टॉपिक स्टार्ट किया है और इस टॉपिक पे बेस्ड हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं। बट वीडियो लंबी हो जाने के कारण हमने इस टॉपिक को पार्ट वाइज में स्प्लिट कर दिया है। मेक श्योर दैट कि आप इसके सारे पार्ट जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन अगेन, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं 5 एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ, बट वहाँ पे किसी कारण से हमने सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स देखे, तो ये उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। तो बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें प्रूव करना है 2 चीज़ें। पहली चीज़ है u ऑफ 10 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 और दूसरा चीज़ हमें ये प्रूव करना है u ऑफ 5 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4। दोनों ही चीज़ें एक जैसी दिख रही है। मैं आपको बस पहले पार्ट का प्रूफ बताने वाला हूँ, जो पहले पार्ट में हम करेंगे बाय सेम आर्ग्यूमेंट हम दूसरे पार्ट का भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे अगेन 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप है u ऑफ 10 और दूसरा ग्रुप है Z4। Z4 कहीं ना कहीं समझ में आता है कि वो ग्रुप कैसा है, कैसा दिखता है, उसके एलिमेंट्स कैसे है और कौन से बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है। बट बात करूं भाई साहब u ऑफ 10, तो u ऑफ 10 के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि u ऑफ 10 क्या होता है। जो u ऑफ 10 आपको समझ में आ जाएगा तो सिमिलरली आपको u ऑफ 5 भी समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले u ऑफ 10 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इन जनरल आपको पहले बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास है u ऑफ n। अब u ऑफ n क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं, ऐसे नंबर्स कलेक्ट करने हैं। तो वो नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। वी हैव टू कलेक्ट दोज पॉजिटिव नंबर्स। वो पॉजिटिव नंबर क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए। किससे छोटे होने चाहिए, n से छोटे होने चाहिए एंड रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए n के साथ, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए n के साथ। या फिर आप कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन आपको ऑयलर फंक्शन जैसा दिख रहा होगा। ऑयलर वाला आपको मैंने बताया, उस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे क्या कहते हैं। तो u ऑफ n का मतलब क्या होता है, आपको ऐसे पॉजिटिव नंबर कलेक्ट करने, इंटीजर्स कलेक्ट करने, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलूंगा, नंबर नहीं बोलूंगा, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स कलेक्ट करने हैं सच दैट वो नंबर क्या होना चाहिए, इस n से छोटा होना चाहिए और रिलेटिवली प्राइम n से होना चाहिए। अगर मैं बात करूं भाई साहब u ऑफ 10 की, तो मुझे क्या करना है, ऐसे इंटीजर्स कलेक्ट करने, पॉजिटिव इंटीजर्स कलेक्ट करने। तो मेरे पास इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 करते करते 10 तक मेरे पास इंटीजर्स है। बट मुझे ऐसे इंटीजर्स कलेक्ट करने हैं जो इंटीजर क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटे इंटीजर्स कौन है, ये पूरे 10 से इंटीजर्स छोटे मेरे पास। और मैं बात करूं ऐसे इंटीजर्स कलेक्ट करने जो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए 10 के साथ। तो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम कौन है, अगर मैं पहले इंटीजर की बात करूं जो कि 10 से छोटा है और रिलेटिवली प्राइम है, तो इसके अंदर पहला एलिमेंट आ जाएगा सिंपली 1। बात करूं मैं 2, बट 2 क्या है, 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो इसीलिए ये सेट के अंदर नहीं आएगा। 3 की बात करूं तो भाई साहब 3 रिलेटिवली प्राइम है, तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 3। बात करूं 4 के साथ तो 4 नहीं होगा। ऐसे ही हम आगे जाएंगे और हमें सबसे पहले इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको 7 और 7 के बाद आ जाएगा 9। तो आपको यहाँ पे अब पता चल गया होगा कि u ऑफ 10 है क्या। u ऑफ 10 एक्चुअली में क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है। वो इंटीजर्स कैसे है, 1 3 7 9, ये 4 ही उसके अंदर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ हमने कहीं ना कहीं प्रूफ कर रखी है और आपको पता भी होना चाहिए कि u ऑफ 10 जो कि होता है, u ऑफ n जो कि होता है, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है और इसका जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 वाला इसका बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि u ऑफ 10 यहाँ पे क्या बोला गया है। सिमिलरली सेम आर्ग्यूमेंट से आप u ऑफ 5 को भी समझ सकते हैं। अगर बात करूं मैं u ऑफ 5 के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, u ऑफ 5 के एलिमेंट्स भी कुछ इस तरह के ही दिखेंगे। तो उसके अंदर मुझे ऐसे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं जो कि 5 से छोटे होने चाहिए और रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो पहला नंबर आ जाएगा इसमें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये 4 नंबर्स आपको u ऑफ 5 के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे u ऑफ 5 भी एक ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपको u ऑफ 10 समझ में आ गया होगा। और दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा ग्रुप है जो कि है Z4 और हमें एक सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ग्रुप आपस में क्या आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, दैट मीन्स मुझे वहाँ पे एक आइसोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे वहाँ पे सबसे पहले एक मैपिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मोर ओवर वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए, 1 to 1 होनी चाहिए और उसके बाद वो मैपिंग को ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा और एट द एंड मुझे प्रूफ करना होगा कि वही मैपिंग कैसी है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अगर मैंने उस मैपिंग को ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा लिए तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये जो मैपिंग है ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये दो ग्रुप को हम बोल देंगे सिंपली दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। बट भाई साहब उतना लंबा क्यों जाए हम, जब हमारे पास रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है, आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना आपके पास तो हमेशा रिजल्ट की तरफ सोचो, क्योंकि क्या है u ऑफ 10 आप कहीं ना कहीं देख सकते हो इसके अंदर की जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है। तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी है क्या वो u ऑफ 10 एक साइक्लिक ग्रुप है,
साइक्लिक ग्रुप है दैट मीन्स क्या उसके पास जनरेटर है। अगर मैंने जनरेटर फाइंड आउट कर लिया तो वो ग्रुप क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जॉब क्या है, मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या U ऑफ 10 साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं U ऑफ 10 के अंदर जनरेटर कौन है। अगर मैं U ऑफ 10 के अंदर 1 से उसको जनरेट करूंगा तो 1 की आप कितनी भी पावर ले लो आपको हमेशा 1 ही मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं 1 उसका जनरेटर नहीं बनेगा। बात करूं भाई साहब दूसरे एलिमेंट की जो कि है 3, तो 3 से मुझे क्या करना है, जनरेट करना है। तो मैं सबसे पहले 3 की पावर ले लूंगा, 3⁻0, 3⁻1, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब। ऐसे 4 ही एलिमेंट्स लेंगे क्योंकि इस U ऑफ 10 के अंदर सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स है, ठीक है। क्योंकि ये फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है तो इसके अंदर हम सिर्फ 4 ही एलिमेंट लेंगे क्योंकि इसकी जो ऑर्डर है, इस ग्रुप की जो ऑर्डर है वो कितनी है, सिंपली आप देख सकते हैं 4 है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो 3⁻0 होता है 1, 3⁻1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है भाई साहब 27। बट मॉडुलो 10 चल रहा है तो मॉडुलो 10 से जब मैं उसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सिंपली 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चौथा एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 7। आप देख सकते हो मैंने 3 की मदद से इस ग्रुप को पूरा जनरेट कर दिया। तो ये ग्रुप कौन बन गया, U ऑफ 10 बन गया। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि U ऑफ 10 क्या है, ये एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली देख लिया कि U ऑफ 10 साइक्लिक ग्रुप है और मोर ओवर इसका जनरेटर कौन है, जनरेट हुआ ये 3 से। और इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना है, 4 है क्योंकि उसके ग्रुप के अंदर सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और अभी हमने जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में ये चीज प्रूव कर रखी है। जैसा कि आप प्रीवियस एग्जांपल देख सकते हैं, हमने वहां पे प्रूव किया था कि जितने भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, आप कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लीजिए जिसका ऑर्डर n है, तो वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप किससे आइसोमॉर्फिक होगा, Zn से वो आइसोमॉर्फिक होगा। तो जितना ऑर्डर होता है ना उसी Zn से वो आइसोमॉर्फिक कहा जाता है। तो यहाँ पे भी अगर सेम आर्ग्यूमेंट यूज करना रहा तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरे पास U ऑफ 10 है जो कि जनरेट हुआ है 3 से, ये किससे आइसोमॉर्फिक होगा, Zn से होगा आइसोमॉर्फिक। बट यहाँ पे जो n है, n मतलब कौन है, यहाँ पे ऑर्डर है और ये ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ये ग्रुप का ऑर्डर 4 है। तो ये आइसोमॉर्फिक किससे होगा, Z4 से ये आइसोमॉर्फिक होगा। आई होप गाइस आपको चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने शॉर्ट टाइम के अंदर ये चीज को मैंने प्रूव कर दिया। बट कभी भी आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास फाइनाइट ग्रुप आते या फिर इनफाइनाइट ग्रुप आते, वहां पे कोशिश ये कीजिएगा क्या वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो साइक्लिक के लिए एक ही फंडा है, आपको वहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा जनरेटर। आपने एक बार जनरेटर फाइंड आउट कर लिया तो आप यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो कि रिमार्क के तौर पे मैंने आपको प्रूफ करवा दी है। तो यहाँ पे सिमिलरली हमें U ऑफ 5 भी वैसे ही देखेंगे। अगर आप U ऑफ 5 को देखोगे तो आप मुझे कमेंट करके पहले बताओ कि U ऑफ 5 का जनरेटर कौन है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं साइक्लिक ग्रुप बनेगा। और इसकी जो U ऑफ 5 है, आपने यहाँ पे देखा होगा U ऑफ 5 के अंदर जो एलिमेंट्स है जिसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका अगेन 4 है। इस U ऑफ 5 का जो ऑर्डर है ये कितना है, 4 है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप होगा, मोर ओवर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, तो ये किससे आइसोमॉर्फिक होगा, U ऑफ 5 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 से हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे क्या ढूंढना पड़ेगा, इसका जनरेटर। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि U ऑफ 5 का जनरेटर कौन बनेगा। आई होप गाइस आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 सिंपली क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल सा भी एग्जाम्पल है बट इसके अंदर टर्म्स को समझने की देरी है। तो पहला जो टर्म है आप देख सकते हो, लेट G इक्वल्स टू SL2, R। अब हमारे पास सबसे पहले एक ग्रुप दे रखा है जो कि है SL2, R। अब भाई साहब ये ग्रुप जो है ये क्या चीज़ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे कहीं ना कहीं इस चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है उन्होंने। तो आप देख सकते हैं ये बोल रहा है कि द ग्रुप ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस विद डिटरमिनेंट 1। तो इसका मतलब आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ये जो G है मेरे पास, इसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैट्रिसेस है और वो मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना है, ये जो 2 देख रहे हो ये ऑर्डर 2x2 का मैट्रिसेस है। इसके अंदर मतलब एलिमेंट्स आ जाएंगे ABCD, नंबर्स आ जाएंगे और बेसिकली ये नंबर्स क्या है, ये जो भी आप देख रहे हो ABCD, ये सारे के सारे रियल नंबर है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा है कि वो जो ग्रुप है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है और रियल मैट्रिसेस है। दैट मीन्स उसके अंदर की सारी एंट्रीज कैसी होगी, रियल नंबर्स होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो आप G देख रहे हो G इक्वल्स टू SL, इसका मतलब होता है वो स्पेशल लीनियर ग्रुप है, स्पेशल लीनियर ग्रुप है। अब स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है वो अभी आपको समझ में आ गया। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, उसकी अंदर की सारी एंट्रीज रियल एंट्रीज होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका डिटरमिनेंट 1 है भाई साहब। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के कलेक्शन को, इस टाइप के अगर मैट्रिसेस आपने कलेक्ट किए तो वो क्या बनता है, वो एक ग्रुप फॉर्म करता है। मोर ओवर उस टाइप के ग्रुप का स्पेशल नाम है, वो है स्पेशल लीनियर ग्रुप।
ठीक है, उसे हम स्पेशल लीनियर ग्रुप बोलेंगे। अब ग्रुप का है भाई साहब, तो कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन तो होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो जी, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करता है। और आपको पता है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ना भाई साहब, ये कहीं ना कहीं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। दैट मीन्स A डॉट बी इज नॉट सेम एज बी डॉट ए, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर हमने जाना है, ये 12th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मेरे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। जो ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपके पास है स्पेशल लीनियर ग्रुप, ध्यान रखना वो हमेशा नॉन अबेलियन ग्रुप है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार एमसीक्यू में यही चीजें पूछ ली जाती है। तो स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है, वो हमेशा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। नॉन अबेलियन क्यों है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि ये ग्रुप क्या है। और ऐसे में यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन की गई है, और वो मैपिंग आप देख सकते हो जिसको फाई एम से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे एम भाई साहब क्या है, एम भी एक मैट्रिसेस है जो कि 2x2 का है, रियल मैट्रिक्स है, और इसका डिटर्मिनेंट भी 1 है। मतलब आपने एम ले लिया और एम का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये जो एम है मेरे पास, ये आपने स्पेशल लीनियर ग्रुप से ही उठाया है, क्योंकि उसके अंदर सारे वही मैट्रिसेस है जो कि 2x2 का है और उनकी डिटर्मिनेंट कितना है, 1 है। तो आपने ले लिया एक एलिमेंट एम जिसका डिटर्मिनेंट है 1, और इस m की मदद से आपने एक मैपिंग डिफाइन करी जो कि g से लेके g पे ही मूव कर रही है। मतलब इटसेल्फ मैपिंग है, कहीं ना कहीं ये इटसेल्फ मैपिंग है, या फिर इसको हम बोलते हैं सेल्फ मैपिंग, क्योंकि ये खुद पे ही मैपिंग हो रही है। और ध्यान दीजिए ना भाई साहब, कभी भी ऐसी मैपिंग आपको देखने को मिली जो कि सेल्फ मैपिंग होनी चाहिए या फिर इटसेल्फ मैपिंग होनी चाहिए, इस टाइप के मैपिंग को अगर आपने प्रूफ कर दिया कि वो आइसोमॉर्फिज्म है, तो इस मैपिंग को हमेशा हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप गैल्वस थ्योरी पढ़ोगे तो उसके अंदर ये टर्म बहुत बार देखने को मिलेगा, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, ऐसे आइसोमॉर्फिज्म लेने हैं जो कि डोमेन और कोडोमेन सेम होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल देना रहा तो आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब मैपिंग जो आपके पास जी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट इटसेल्फ मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या है। देखिए, एक ही एग्जांपल से बहुत कुछ चीजें हमें सीखने को मिली। पता चला कि ये स्पेशल लीनियर ग्रुप नॉन अबेलियन है, दूसरा में पता चला कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, वो चीज देखने को मिली। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैपिंग का रूल दे रखा है जो कि फाई एम ऑफ ए विच इज गिवन बाय एम ए एम इनवर्स, मैपिंग का रूल इन्होंने ही डिफाइन कर रखा है। और ये जो मैपिंग है कहीं ना कहीं इसे हम कॉन्जुगेट भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ एम भी पढ़ते हैं। देखो भाई साहब, एक और नया डेफिनेशन आ गया, कॉन्जुगेट ऑफ एम। इस एग्जांपल ने बहुत कुछ सिखा दिया है हमको। देखो, अगर ऐसे कभी भी मैपिंग आपको दिख जाए ना जहां पे एम की मदद से मैपिंग डिफाइन की गई है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ एम, और उसका पैटर्न ऐसा होना चाहिए, पहले आना चाहिए एम, कोई तो भी एक एलिमेंट ए, फिर एम इनवर्स। ठीक है, और ये जो हम आपको मैपिंग है, ये मैपिंग को प्रूफ करना है कि आइसोमॉर्फिज्म है। दैट मींस आपको यहाँ पे प्रूफ करना होगा फर्स्ट थिंग कि ये मैपिंग 1 to 1 है, दूसरा आपको प्रूफ करना है ये मैपिंग ऑन टू है, और तीसरा आपको प्रूफ करना है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। बहुत ही सिंपल सा, आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे 1 to 1 है, ऑन टू है और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अगर आपने ये तीनों चीजें प्रूफ कर दी तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये टाइप के मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोल देंगे। कहीं ना कहीं ऑटोमॉर्फिज्म भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, बस तीनों चीजें प्रूफ करनी है। आप ट्राई कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, अगर होता रहा तो कीजिए, अगर नहीं भी हो रहा है ना, आप फिर भी कमेंट करके बताएं कि नहीं हो पा रहा, आप प्लीज इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएं, मैं जरूर इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो फाइनली वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस में आगे लाता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।